भाई हमारे चाय वाले चीचा को ना बैड लक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया जाना चाहिए। अगर आपने कोई प्लॉटा खरीदा है, उसके ऊपर पेड़ खड़ा है, आप उस पेड़ को गिराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे मैं उस पेड़ को काट दूं? नहीं, ऐसा कभी मत करिएगा। मोदी जी को वहां पर बुलाइए, पेड़ को गले लगाएंगे, पेड़ खुद ब खुद वहां से साफ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त जो है वो एग्जाम में फेल हो जाए और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, तो आपको कुछ नहीं करना, मोदी जी को बुलाइए, आपके दोस्त के सर पे हाथ फेरेंगे और आपका दोस्त खुद ब खुद पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने जो मैं इतने फूल यहां पर बरसा रहा हूं चीचा के ऊपर। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं, 2-3 दिन पहले की फोटो है। चाय वाले चीचा हमारे वाराणसी गए थे, वहां पर काफी सारी शूशा इवेंट बाजियां करी गई थी। एक नया स्टेडियम वहां पर चीचा बना रहे हैं, उसको लेकर के इवेंट किया गया था और उसी इवेंट में आए थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने एक टीम इंडिया की जर्सी हमारे चाय वाले चीचा को दी। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि आखिरकार जर्सी का चीचा करेंगे क्या? पहन के दौड़ लगाएंगे या फिर इसको पहन के फेंकने का काम करेंगे? इस फोटो के ऊपर तगड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था क्योंकि इसके ऊपर ड्रीम 11 लिखा गया था और कहा गया था कि चीचा यहां पर ड्रीम 11 को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्यों उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। लेकिन नहीं, चीचा का दिमाग देश की जनता नहीं पकड़ पाती। चीचा यहां पर कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे, पब्लिसाइज नहीं कर रहे थे, बल्कि ड्रीम 11 की पनौतियां लगाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। कैसे, आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। कल ड्रीम 11 की पूरी तरीके से पनौतियां लग गई। 40,000 करोड़ का टैक्स एवेजन का नोटिस कल ड्रीम 11 के पास पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही बड़े अमाउंट का एक जीएसटी का नोटिस है। इसको लेकर के ड्रीम 11 बॉम्बे हाई कोर्ट चैलेंज करने पहुंच भी चुका है, लेकिन चीचा ने ड्रीम 11 की पनौती लगा ही डाली। इसलिए कह रहा था शुरुआत में कि अगर आपको कोई भी चीज करनी है, अपने दोस्त वोस्त को फेल करवाना है, चीचा को बुलाओ, चीचा फेल करा देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब ये न्यूज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें वायरल हो रही है ये आपको दिखाना चाहता हूं। चीचा अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस टाइम पर अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद में रोबोट्स के साथ पता नहीं क्या खास बातचीत यहां पर चल रही है। क्या इनको रानी दुर्गावती स्टेशन बनाने का फॉर्मूला बताया जा रहा है? वो सब चीजें मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन अहमदाबाद पहुंचने के बाद आखिरकार क्या नजारे सामने आए? भाई अहमदाबाद पहुंचने के बाद ही यहां एक बहुत बड़ा भव्य इनका स्वागत समारोह किया गया है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, ये आदमी इतने सारे स्वागत समारोह से थकता नहीं है क्या? जरा आप एक बार इमेजिन करो, आप अपने घर एक दिन आए, आपकी मम्मी ने खूब ढोल नगाड़े बजाए और आपका स्वागत किया, या फिर आपकी बीवी ने खूब ढोल नगाड़े बजाए और आपका स्वागत किया है। एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपकी वाइफ या आपकी मम्मी रोज ढोल बजा करके आपका स्वागत करने लग जाएंगी तो भैया आप भी बोलोगे भैया मेरा सर चकरा रहा है यहां पे। लेकिन इस बंदे को स्वागत कराने से फुर्सत नहीं मिलती। इस बंदे के जितने भी स्वागत कर लो उतने कम है, और ये ऐसे ऐसे स्वागत करवाते हैं जहां पर ये अपने आप ही स्पॉन्सर करवा के खुद का स्वागत करवा रहे हैं अपनी ही पार्टी के लोगों से। यानी कि कोई और इनका स्वागत नहीं कर रहा, अपने ही पार्टी के लोग अपने ही पैसों से स्वागत करने का काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं स्वागत का और इवेंट बाजी का पागलपन। अभी आपको अपने स्क्रीन पर वीडियो तो नजर आया होगा स्वागत का। इसके अलावा एक और स्वागत समारोह हुआ कि भाई विमेन रिजर्वेशन बिल चीचा यहां पर ले आए हैं। हालांकि वो अलग बात है कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कुछ बोलकर के राजी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने पूरा पोल पलामा खोल दिया है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कुछ फूट कर राजी नहीं है। लेकिन महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं। चलिए इन दोनों वीडियोस को जरा बैक टू बैक देख लेते हैं। पहले देखिए स्वागत समारोह वाला ढोल नगाड़े, भाई सर दर्द कर जाए अगर मेरा इतना स्वागत समारोह ना, मैं पागल हो जाऊंगा। मतलब G20 में स्वागत नहीं हुआ तो उसके बाद पहले इन्होंने G20 की सफलता में अपनी पार्टी में स्वागत कराया, उसके बाद इन्होंने नई संसद भवन में अपना स्वागत कराया। वो सब चीजें जब खत्म हो गई उसके बाद भोपाल में स्वागत कराया, जयपुर में स्वागत कराया और अब अहमदाबाद में स्वागत करा रहे हैं। भाई इतना स्वागत कराने का शौक है तो स्वागत ही ले लेते ना, पीएम क्यों बन गए? इसी के साथ दूसरा वीडियो आपने देखा होगा जहां पर महिलाएं स्वागत कर रही हैं क्योंकि मोदी जी ने विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी महिलाओं के एक बहुत बड़े मसीहा बन चुके हैं, एक ऐसा मसीहा जो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक एक्शन तो छोड़ दो, एक स्टेटमेंट देकर के राजी नहीं है। मणिपुर की महिलाएं, याद है आपको, उनको किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया था, इंसल्ट किया गया था। आज तक
इस महिलाओं के मसीहा ने उनके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन स्वागत जरूर करेगी चीचा का। अब दूसरी वाली वीडियो में आपने महिलाओं का स्वागत देखा, लेकिन महिलाओं के स्वागत में एक महिला मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कितनी ज्यादा खुशी की लहर है इस महिला से आपको नजर में आएगी। जूम करके दिखाओ हमारे एड्रेस साहब। एक महिला आपको इस टाइम पर नजर आ रही होगी जो कि इस पूरे स्वागत समारोह में ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड है। इससे साफ पता चलता है कि ये अपनी खुशी से यहां पर आई हैं महिलाएं, या इनको जबरदस्ती कहा गया कि भाई मोदी जी का स्वागत करो क्योंकि मोदी जी ऐसा चाहते हैं। इसके साथ आगे बढ़ के कुछ और फोटोज वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब भी चीचा इवेंट बाजी करते हैं तो एक दो नहीं बल्कि पूरी सीरीज ऑफ फोटोज और वीडियोस सामने आती है, जिसके ऊपर अपनी पनौती ये लोग लगवा लेते हैं। आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर ये वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम का इन्होंने उद्घाटन यहां पर किया फीता काटकर, और रोबोटिक्स की यहां पर जानकारी चीचा ले रहे हैं। मतलब यार कितनी ज्यादा मजाक करोगे। आखिरकार वो आदमी जो नाली से गैस निकालने की बात करता है, हवा से पानी शक करने की बात करता है, ये कहता है कि बादलों का बेनिफिट लिया जा सकता है, मैं ड्रोन से सारी चेकिंग कर लेता हूं, उस आदमी को रोबोट्स दिखाए जा रहे हैं। और हमारे चाय वाले चीचा भी देखो जरा किस तरीके से इस इवेंट में पूरा नेचुरली बिहेव कर रहे हैं। रोबोट्स के सामने ऐसे खड़े हुए हैं जैसे ये रोबोट से ज्यादा दिमाग वाले होंगे। इनफैक्ट रोबोट्स को देखकर ऐसा एक एटीट्यूड दिखाया जा रहा है जैसे कि भाई मेरे को तो इनके बारे में सब पता ही है, मैंने तो इन्वेंट किए थे रोबोट्स। अब इसी इवेंट बाजी में और फोटो बाजी में से कुछ और चीजें निकलकर सामने आती हैं, जहां पर चीचा का नार्सिसिज्म दिखाई देता है, फोटो जीवीपना नजर आता है। जैसे कि अपनी स्क्रीन पर आपके इस टाइम पर एक वीडियो चल रही होगी जहां पर हमारे चाय वाले चीचा जो हैं वो एक रोबोटिक हैंड के बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं। लेकिन जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर आखिरकार किस तरीके से एक आदमी को धक्का मारा गया है चीचा के द्वारा। इसी वीडियो के अंदर चीचा हमारे धूम 2 वाला रोबोट चलाने का काम कर और ऐसे सारी जानकारी ले रहे हैं जैसे भैया रोबोटिक्स की पढ़ाई जो है इंडिया में यही लेकर आए थे, यही है ओपनहाइमर इंडिया के। इसी के साथ एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा था कि फ्रेम से एक बंदे को धक्का मार के निकाल दिया गया। वही बंदा जो हर जगह जाकर मोदी जी को रोबोटिक्स के बारे में या फिर जो वो चीज देख रहे हैं उसके बारे में नॉलेज दे रहा था, उसको आखिरकार किस तरीके से हाथ से चुप होने का इशारा कर रहे थे हमारे मोदी जी। इसके साथ दो तस्वीरें और आपको दिखाना चाहता हूं। अभी तक तो हमारे चाय वाले चीचा मोरों के साथ खेल रहे थे, अब नया शौक आ चुका है, यहाँ डायनासोर के साथ खेलने की कोशिशें करी जा रही हैं और भक्तों को दिखाया जा रहा है कि मोदी जी डायनासोर के साथ खड़े हुए हैं। डायनासोर के अंडे, मतलब किस लेवल पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर हमारे चाय वाले चीचा भैया। अब जहां पर चीचा की इवेंट बाजियां चली रही है उसके अलावा कुछ और ट्रेंडिंग खबर भी आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि अगली खबर जहां पर मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय का एक स्टेटमेंट सामने आया जिससे साफ पता चलता है कि भैया बीजेपी की कितनी बड़ी पनौतियां यहां पर लगने वाली हैं। जिनको टिकट दिया जा रहा है वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। वाह वाह, मुबारक हो मोदी जी। जरा सुनिए कैलाश विजयवर्गीय को। पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाते तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। अब जरा सोचिए एक बार, जिस इलेक्शन में बीजेपी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का मन ना हो, वहां पर आखिरकार उस चुनाव का आउटकम क्या होगा बीजेपी के लिए, ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए शायद चीचा यहां पर 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद भी रायता फैला रहे थे अपनी स्पीच के अंदर 2 दिन पहले। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। बीजेपी की एक मंत्री मेनका गांधी की एक वीडियो इस टाइम पर वायरल हो रही है, जहां पर वो कह रही है कि इस्कॉन मंदिर जो है सबसे बड़ा धोखेबाज है, सबसे बड़ा देशद्रोही है, क्योंकि वो गाय को बेचने का काम करता है स्लॉटर हाउसेस के अंदर। मैं कुछ नहीं बोल रहा, जरा सुन लीजिए वो क्या कह रही है। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 दूध, पर उनकी पूरी जीवन है। अब पहली बात तो यहां पर यह है कि मेनका गांधी एक बहुत बड़ी एनिमल एक्टिविस्ट हैं। दूसरी चीज यहां पर यह है
कि मेनका गांधी सरकार की ही एक तरीके से फेस है, सरकार में इस टाइम पर प्रेजेंट है। तीसरी चीज यहां पर यह है कि इस्कॉन का जरा मैं आपको यहां पर रिलेशन दिखाना चाहता हूं अपने चाय वाले चिचा के साथ। जब ग्रीस गए थे, आपको याद है अभी 2-3 महीने पहले, तो इस्कॉन वालों ने ही वहां पर उनका पूरा स्वागत समारोह किया था और बहुत भयंकर लेवल पर इस्कॉन के अलग अलग लोगों के साथ फोटोबाजियां भी यहां पर करी गई थी। अब इस्कॉन के ऊपर अगर मेनका गांधी इस तरीके का बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, तो आखिरकार इस्कॉन को कौन बचाने का काम कर रहा है? मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप ही बता दो कमेंट सेक्शन में। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। इस टाइम पर द वैक्सीन वॉर की एक पूरी पब्लिसिटी शुरू हो चुकी है। वैक्सीन वॉर क्या है? एक आने वाली प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, जहां पर विवेक रंजन अग्निहोत्री अपने ट्वीट्स को किसी एक्टर से एज अ डायलॉग बुलवाने का काम करेगा। अब यहां पर पूरी पब्लिसिटी तो चल रही है। इस पब्लिसिटी में इस फिल्म की टीम पहुंची न्यूज 18 के दफ्तर में और गुल्लू के साथ एक बहुत बड़ा इवेंट किया गया। लेकिन उस इवेंट में किस तरीके से गुल्लू का पिल्लू बन गया, जरा देख लीजिए। यहां पर भी जवान का बोलबाला चल रहा था। भैया जरा देखो इसको। कहना चाहते हैं इनके बारे में? बहुत अच्छा कलाकार है। इसकी पहली फिल्म मेरे साथ थी, राजू बन गया जेंटलमैन। अच्छा, रिलीज तो उसकी दूसरी हो गई, लेकिन पहली बार बहुत बेहतरीन कलाकार। मैंने उस वक्त, पूछ लो कभी शाहरुख को, उस वक्त मैंने कहा था तो बहुत बड़ा स्टार बनेगा। पहली फिल्म में मैंने उसको कभी रिसेंटली बात हुई आपकी शाहरुख खान? जब भी मिलता है, आज भी वैसे उसी तरह से मिलता है मेरे साथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, और वो मेरा अपना है, मेरा छोटा है, तो मुझे उससे दिक्कत क्यों है? चलिए इसी के साथ जाते जाते आपको बताना चाहूंगा कि टाइगर 3 का टीजर इस टाइम पर सामने आ चुका है और इसको कहा जा रहा है कि टाइगर का ये मैसेज है, लेकिन इसके बारे में हम यहां पर बात नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले चैनल पे इसके बारे में बात करेंगे और पूरी तरीके से इसको समझाने का भी काम करूंगा। दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर इंटरेस्ट हो टाइगर 3 के इस टीजर में, ट्रेलर में, वॉट एवर इट इज, या फिर टाइगर के मैसेज में, तो जाकर उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। कुछ ही देर में वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब ये तो थे आज के ताजा समाचार। आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अपनी सारी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे कि अगली भी इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के, और हमारे चाय वाले चीचा की पनौतियां कहां कहां फैल रही हैं ये आपको पता चल पाए। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।